गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आरबीएम स्टडी 91 में स्वागत है। तो मैं आज फिर से आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बहुत ही आसान तरीक़ा से बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन है, क्या बताया देखिए कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या बताया है? उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीकरण कुछ फॉर्मूला है दिया हुआ, ठीक ना, उसको पहले देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस 4 का होल इंटू एक्स प्लस 10 का होल, ठीक ना। इस तरह का सर्व समीकरण का प्रयोग एक सूत्र होता है। तो सर्व समीकरण क्या होता है? सर्व समीकरण क्या होता है? एक होता है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू क्या होगा? एक्स प्लस ए बी, ठीक। ये क्या होगा? का प्रयोग करके, क्या करके? प्रयोग करके। तो चलिए यहाँ प्रूव करके देखते हैं। इसको यदि मानते हैं एक्स, इसको यदि मानते हैं ए, तो एक्स प्लस है। इसको मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं बी, तो एक्स प्लस क्या हो गया? बी हो गया, ठीक। तो बी हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्स यहाँ लिखते हैं। देखिए दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या लिखा है? एक्स उसका मतलब दोनों का गुणनफल करके लिखा है एक्स इंटू एक्स। तो क्या लिखेंगे हम? एक्स उसका प्लस ए किसको माने? 4 को माने हैं, और बी किसको माने? 10 को माने हैं। माने कि नहीं माने? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4 प्लस कितना लिखेंगे? 10 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है तो एक्स लिखेंगे, प्लस अब क्या है? ए बी, ए किसको माने है? 4, कुछ नहीं बीच में मतलब कौन चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। बी का वैल्यू कितना माने है? 10। तो यहाँ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितना होगा? 14 गुना एक्स कितना होगा? 14 प्लस 10 4 40। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें क्या, इस तरह सर्व समीकरण का प्रयोग करके मेरा आंसर निकल गया। कैसा निकला आंसर? तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, तो दूसरा सवाल आपका है कि x प्लस 8 और ब्रैकेट बंद x माइनस 10, यही है क्वेश्चन। तो उसी तरह सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। सर्व समीकरण क्या है? क्या लिख सकते हैं? उसी को लिख देते हैं, एक्स प्लस ए का होल इंटू एक्स प्लस बी। इसका क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? ए बी। यही होता है। का प्रयोग करके लिखिए, प्रयोग करके, ठीक। यहाँ भी उसी तरह बैठा दीजिए, एक्स प्लस ए और यहाँ भी एक्स प्लस बी। एक्स इसको मान लिए, ए इसको माने, बी इसको माने, ठीक। अब समझो, ध्यान दीजिए, इस तरह यहाँ लिख लीजिए। देखिए एक्स एक्स, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्स एक्स, तो क्या करेंगे? एक्स इंटू एक्स क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस ए किसको माने? प्लस 8 को। बी किसको माने? बी किसको माने? माइनस 10 को माने, यही नहीं किए हैं इंटू एक्स का लिख सकते हैं, प्लस ए क्या मान है? ए का मान 8 गुना बी का मान कितना है? माइनस 10, यही ना बी का मान है -10। ठीक है, एक्स अब करेंगे, एक्स इंटू एक्स तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 8 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यही लिखेंगे प्लस, हाँ देखिए 8 दशम माइनस 80, यही नहीं होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो घटा करेंगे तो कितना आएगा? -2 एक्स आएगा प्लस -80। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा? -2 एक्स होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। तो आपका इस तरह का निकाल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दूसरा टाइप का, तो दूसरा क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 का होल इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 का होल, यही ना। तो सर्वसमय इसमें क्या लगेगा? इसमें ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? तो सर्वसमीकरण कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या होता है? बी होता है। यदि हम इसको मान लिए ए प्लस बी
इसको यदि हम मान लिए ए माइनस बी, तो ए का वैल्यू निकल गया, देखिए सेम है, बी का वैल्यू भी सेम है, लेकिन साइन चेंज अलग अलग है, यही ना। तो हम उसी तरह कर सकते हैं, ए का वैल्यू हम क्या माने हैं, वाई का स्क्वायर में लगा देंगे हम, स्क्वायर लगा सकते हैं दोस्त। अब देखिए माइनस है, यही ना, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी का वैल्यू क्या लगाएंगे, 3/2, यहाँ पे देखो 3/2, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस ही प्रयोग किए, ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना, 2 दुगना कितना आएगा, वाई का पावर कितना आ जाएगा 4, ये माइनस का माइनस रह जाएगा, 3 दिया 9 और 2 दुगना 4। समझ आया कि नहीं समझ आया। अब देखिए 3/2 को फिर कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, तो कितना आएगा, 3 तरीका 9 और 2 दुगना 4, यही चीज़ लिखेंगे। समझ आया। अब देखिए ए टाइप का मेरा क्या हो गया, किसी से मैच नहीं होता तो आंसर क्या हो गया, वाई का पावर 4 माइनस 9 बट्टा कितना हो गया 4। तो इसी तरह आप सर्वसमीकाएँ का प्रयोग करके आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी सवाल रहे आपसे बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का कोई भी प्रकार का क्वेश्चन लाएँ तो आप तक पहले पहुँचे। चलिए धन्यवाद।